तो वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कर लेते हैं। हमारा एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम होपफुली 14th ऑफ जुलाई को है, एंड देन वी हैव आवर काउंसलिंग ऑन 15th ऑफ जुलाई। आई एम करेक्ट? इफ आई एम करेक्ट, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से अभी तक हो रही होगी, आगे भी होती रहेगी। सो द लिस्ट इज आउट। द गुड न्यूज इज दैट द लिस्ट फॉर द एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड टू प्रोवाइड द टू सिट इन द एमफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम, वो लिस्ट आ चुकी है, एंड दैट हैज 1098 स्टूडेंट्स जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। 1098 स्टूडेंट्स को यदि हम जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के अंदर डिवाइड करना चाहें तो देर आर 1 से लेके 143 तक जनरल है, 144 टू 342 इज जनरल ईडब्ल्यूएस। लिस्ट के अंदर ये रैंक वाइज नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लिस्ट रैंक वाइज नहीं है, ये लिस्ट रैंडम है। इससे आप अपनी रैंक और अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। जहां भी आपका नाम हो, बस ये एक नॉर्मल लिस्ट है। इस लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है ताकि आप इस एग्जाम में बैठ सकें। सो देन वी हैव ओबीसी is here, then from 885 to 1046 is SC, and then we have 1047 से लेके 1098 तक ST। सो टोटल सीट्स 49 है, 14 इन फार्मास्यूटिक्स, 14 इन कोलॉजी, 14 इन केमिस्ट्री एंड 7 इन कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। सो अब हम इस सीट मैट्रिक्स को अब कैटेगरी वाइज देखते हैं। So for general, the number of seat is 20. For EWS, the number of seat is around 5. For OBC, it is 13, and for SC, it is 7, and for ST, it is 4. सो ये सीट मैट्रिक्स है। ये सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स नहीं है, ये ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है। मतलब टोटल जनरल में ओपन के अंदर 20 बच्चे का एडमिशन हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 स्टूडेंट्स, ओबीसी में 13, एससी में 7 और एसटी में 4। सो पहले तो ये बात करते हैं जो मेन मुद्दा होना चाहिए वीडियो का, कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जाम कैसे आने वाला है। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि 2023 और 2024 का एग्जाम कैसा था। अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, 2024 के एग्जाम में मैं बैठा नहीं था, बट 2024 के एग्जाम में मैंने कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिया था कि हाउ वाज द पेपर कैसा था। तो उन्होंने बताया था कि पेपर सर, कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे उसके अंदर फीडबैक थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो आप उस दोनों ही वीडियोस को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप दोनों वीडियोस को जाके देख लें। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी भी वीडियो से इतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी उन दोनों से आपको मिल जाएगी कि व्हाट कुड बी द क्वेश्चंस that you can see in IIT BHU M.Pharm entrance exam। So ये 70 क्या लिखा हुआ है, ये जो 70 है, ये एक नंबर है। इसके ऊपर यदि आप स्कोर करते हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों को छोड़कर यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, अगर आप 70 से ऊपर स्कोर करते हैं तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड ऐसा है कि 72 से लेकर 75 के अराउंड कट ऑफ पड़ रही है। 2024 वाले एग्जाम में ऐसा नहीं था। 2024 वाले एग्जाम में काफ़ी डिफरेंस था। अगर मैं 2024 वाले एग्जाम में आपको बताऊं तो 70 प्लस सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। सो द फर्स्ट रैंक वाज फॉर 78, फिर जो सेकेंड रैंक था वो था 73, फिर थर्ड रैंक था 71, उसके बाद यदि मैं फोर्थ रैंक की बात करूं तो वो था 69, फिफ्थ रैंक वाज 68, सिक्स्थ रैंक वाज 67, एंड देन ये 6 रैंक हुए। तो मैं आपको बताता हूं कि ये तो 6 रैंक है, दीज आर द फर्स्ट 6 रैंक्स। उसके बाद क्या हुआ कि 67 के बाद 66 पे हमें देखने को मिले 6 स्टूडेंट्स। उसके बाद 65 पे देखने को मिले हमें 8 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें 64 पे देखने को मिले 15 स्टूडेंट्स। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे जैसे आप नंबर मैट्रिक्स में नीचे की तरफ स्कोर करते जाओगे, वैसे ही द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग द सेम नंबर्स ज़्यादा बढ़ते जाएगा। उसके बाद 63 पे और भी बच्चे थे, तो मैंने उन्हें अभी यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देयर वाज 1 स्टूडेंट हु वाज 75।
देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज अबव 73, वाज स्कोरिंग 70। टोटल 3 ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 70 के ऊपर स्कोर किया था, और उसके बाद एक 69, 68, 67, 66 पे। लेकिन जैसे जैसे एक डिफरेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही बच्चे इस स्कोर के बीच में आते हैं। सो what could be the expected cutoff for this year? So for 2025, देखो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स 70 प्लस स्कोर करते हैं। जो 2000 कितने बच्चे 70 प्लस स्कोर करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक रुकेगी। ऑब्वियसली 70 प्लस के बच्चे होंगे, आराम से होंगे, बिल्कुल बिल्कुल आराम सी बात है। आप लोग नाइपर क्वालिफाइड हैं, आप लोग जीपैट क्वालिफाइड हैं, 70 स्कोर कर सकते हैं आप लोग, आराम से आप लोग 70 स्कोर करिए। लेकिन 70 के ऊपर कितने हैं स्टूडेंट्स, ये डिफाइन करेगा कि हमारा एक्चुअल कट ऑफ है वो 68 पे आके रुकता है कि 67 पे आके रुकता है, ऐसा। अब यदि हम 2023 की बात करें, 2023 में देयर वर अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, लाइक मोर देन 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 70 प्लस का स्कोर किया था। सो दे स्कोर्ड 70 प्लस। सो इस समय क्या हुआ था इस वाले ईयर में कि सुटिक्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 71 पे या 71 या 70 पे खत्म हो गया था। सुटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सुटिक्स 71 पे खत्म हो गया था। ओवरऑल एससी तक, एससी की अगर हम बात करें तो 67 मार्क्स पे सारे सब्जेक्ट्स क्लोज हो गए थे ऑलमोस्ट। एसटी का मेरे को नहीं पता है, बट 67 पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट क्लोज हो गए थे। लेकिन आप यही 2024 वाले एग्जाम को देखें तो ये 15 प्लस 6 प्लस 8, इसमें भी काफी सारे जनरल के भी बच्चे होंगे जो, और दूसरे कैटेगरीज के भी बच्चे होंगे। सो 6 and 6 12 and 8 20 and 15, ये हो जाएगा 35 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम 63 के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 63 के आसपास में पिछले साल का कट ऑफ 62 या 63 पे सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए थे। किसी की कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे पीडब्ल्यूडी भी होता है शायद, अगर होगा तो वो अलग चीज़ है, उसे हम अभी नहीं देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। सो हम क्वेश्चन पेपर, यस क्वेश्चन पेपर, ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर लूँ आपसे, तो क्वेश्चन पेपर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप रीजनिंग एक्सपेक्ट करें, सबसे पहले तो रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट। हम रीजनिंग एक्सपेक्ट करेंगे, हम सुटिक्स एक्सपेक्ट करेंगे, और वो ऑब्वियस सी बात है। कोलॉजी एक्सपेक्ट करेंगे, हम कोग्नोसी एक्सपेक्ट करेंगे, कोग्नोसी के अलावा हम केमिस्ट्री एक्सपेक्ट करेंगे। तो रीजनिंग के अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो यू कैन गेट अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस। फैक्ट्स 10 to 13 कर लेते हैं इसे। 2013 में 13 क्वेश्चंस आए थे, 2023 में 13 क्वेश्चंस आए थे। सुटिक्स यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 24 to 25 क्वेश्चंस। फॉर कोलॉजी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड समवेयर 22 to 25 क्वेश्चंस। और कोग्नोसी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 28 क्वेश्चंस। So yes, sorry, there was a mistake. ये 25 to 28 would go for chemistry, और कोग्नोसी में हम 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8 to 11 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल गो अराउंड लाइक 25 ये दोनों मिला के 50 हो गया। 50 and 28 and 11 and 13 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 और देखिए रीजनिंग, अब इन्हें सब्जेक्ट वाइज में बात कर लेता हूँ। सुटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले पेपर में आप मैं इसे स्मॉल कर लेता हूँ। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन अगर आपको कभी ऐसा लगे, जैसे एक रिएक्शन है हमारे वाले टाइम में आई थी सुजुकी, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको सुजुकी रिएक्शन। सुजुकी रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये एमफार्म में पढ़ाई जाती है, तो वो फिर भी पेपर में था। ऐसा नहीं है कि एमफार्म का सेक्शन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन जानबूझ के पेपर को डिफिकल्ट या टिपिकल बनाने के लिए हार्ड डाले जाते हैं। तो मुझे याद है सुजुकी रिएक्शन वाज वन ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन वो एमफार्म लेवल का क्वेश्चन था, मतलब उसे सुजुकी रिएक्शन को हम एमफार्म में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप और नेम रिएक्शंस को भी मतलब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें
तो हम आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखें तो हम हीटेरो के क्वेश्चन देख सकते हैं, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। आप एनालिसिस देखिए, केमिस्ट्री एनालिसिस मैं यहाँ रखता हूँ। एनालिसिस के क्वेश्चन आपको इंक्लूड करेंगे, आपको HPLC, TLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, और फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये दोनों में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोग्नोसी और केमिस्ट्री के बच्चे ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC, इन सारे के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कोग्नोसी में अल्कालॉइड्स, होपफुली मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, अल्कालॉइड्स, यस, अल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, और इसके अलावा आप रेजिन्स पे ध्यान दे सकते हैं। टेनिन्स को उतना तो मैं नहीं कहूँगा, रेजिन टेनिन्स को आप रेजिन्स पे ध्यान दे सकते हैं। और इसका जो बेसिक है कोग्नोसी का, बेसिक ऑफ कोग्नोसी, कोग्नोसी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और बात कहूँगा, कोग्नोसी में आपको पैरा बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। पैरा बेस्ड हमारे टाइम में एक 8 या 9 लाइन का पैरा था, और यस, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको कोग्नोसी में देखने को मिल सकते हैं। कोलॉजी में, कोलॉजी बिकम्स वन ऑफ दी मोस्ट, पहले रीजनिंग कर लेते हैं, तो इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही आ सकते हैं। तो रीजनिंग में हम ट्रेन के क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज में न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों मैं कह सकता हूँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, डिवीज़न बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ट्रेन, ब्लड, सीरीज, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, मल्टीपल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, एंड टोटल एरिया, इनके क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन अगर आपको गलती से देखने को मिला तो प्रोबेबिलिटी पे भी देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, दैट्स द रीजनिंग पार्ट। कुछ चीज़ें मिस होंगी, सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा एक वीडियो में, मुझे याद भी नहीं है इतनी सारी। सुटिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, जूरिस इंक्लूडेड है, इसमें इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें IP इंक्लूडेड है, सॉरी मैं इसे वो कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, IP इंक्लूडेड है, मतलब इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंक्लूडेड है। तो आपको टैबलेट से, कैप्सूल से, एरोसोल से, आपको ऑप्थेल्मिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कहाँ से क्वेश्चन लेस वो करने का सोचेंगे कि प्रोबेबिलिटी, इन्हें मैं सही कर लेता हूँ, ऑप्थेल्मिक, यस। सो इसके अलावा यदि स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बताऊं तो आप जो रिहोलॉजी का पार्ट है, रिहोलॉजी है, माइक्रोमेरिटिक्स है, इन्हें आप जरूर करके आए। यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। दैट वाज फॉर स्टैटिस्टिक्स। अब आप कहोगे कि सर ये तो 24-25 क्वेश्चन का आपने बताया नहीं। देखो, आप जूरिस से अराउंड 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। तो इसके अलावा IP में ये टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, रिहोलॉजी, आप जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उससे अराउंड 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। IP से अराउंड 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो IP से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल होने वाला है
पार्ट। तो ये अराउंड 8 to 10, 10, 13, 13 and 5, अराउंड 18 क्वेश्चंस के आसपास का मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें मिस हो रही होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुटिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर ध्यान लगा के पढ़ें क्योंकि ये मेजर पार्ट है। आप सुटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो प्लीज़ आप ध्यान दें इन सारी चीज़ों पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। कोलॉजी, यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों की कोलॉजी स्ट्रांग होती है, काफ़ी बच्चों की हार्ड होती है। काफ़ी बच्चों के लिए हार्ड होता है कोलॉजी को ग्रास्प कर पाना। मेरे लिए, मैं भी उनमें से एक था, कोलॉजी के लिए मैंने ग्रास्प, तो मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि जो लास्ट यूनिट है केडी त्रिपाठी की, लास्ट यूनिट दैट इज़ ऑन एंटी कैंसर, इसके बारे में पढ़ा था। एंटी कैंसर आप जरूर पढ़ के आए, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी आईआईटी में रिसर्च होता है, इट्स ऑन कैंसरस ड्रग, इट्स ऑन ऑटो इम्यून डिजीज, इट्स ऑन न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस। तो आप इनके बारे में यदि केडी त्रिपाठी में कहीं भी दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसे पढ़ के आए। फिर इसके अलावा मैंने पढ़ा था हॉर्मोन्स वाले पार्ट को, हॉर्मोन्स वाले यूनिट को, फिर जीआरडी वाले यूनिट को। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम कफ वाले से, और कहीं ट्रिकी क्वेश्चन आपको, इजी क्वेश्चन आपको जनरल फार्माकोलॉजी से मिल जाएंगे, जनरल कोलॉजी से मिल जाएंगे आपको। मैं ये स्पीड में टाइप कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंटी कैंसर, कफ और जनरल फार्माकोलॉजी से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑटोकॉइड्स एंड सिग्नलिंग, यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कोलॉजी के अंदर दो चीज़ें और आती हैं, एक हो गया HAP, इतने खास क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बायोकेमिस्ट्री भी यहीं इंक्लूड करता हूँ, बायोकेमिस्ट्री भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, बायोकेम को। आप यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री से, मेनली फ्रॉम दैट विटामिन वाला पार्ट या मिनरल वाला पार्ट जो है, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या प्रोटीन की यदि कोई साइकिल है, उसके ब्रेक, अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक होने की, और बेसिक जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इसके बारे में होता है, थोड़ा बहुत आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के आए। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ये ओवरऑल वो रहा। मैं इसे छोटे करके आपको एक बार के लिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ। यस, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप प्लीज़ इसे ले सकते हैं। सो दीज वर दी क्वेश्चन वाला पार्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, पेपर जो है वो सेकेंड हाफ में होगा। सो ऑन 14th of July, हम 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, 2 हाफ्स। नून, 2 हाफ्स में नून टिल नून वाले पार्ट तक आपका सिर्फ डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके पास कोई चीज़ जीरोक्स में नहीं है, कोई चीज़ आपको ऑनलाइन मंगाई है, आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए, आसपास में ही काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे। एक वीडियो है मेरी, हाउ टू रीच IIT BHU सेंटर, हाउ टू रीच योर सेंटर फॉर IIT BHU एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम। प्लीज़ आप उसे देखें, उसे भी मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। तो और टिल नून तक डीवी होगा, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 2 to 4 PM में पेपर हो सकता है, या फिर हम 3 to 5 PM में पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेरी है गाइस, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो, कैसा भी क्वेरी हो। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑलवेज विथ यू। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने ग्रुप में, अपने पढ़ने वाले ग्रुप में, अपने जूनियर्स के ग्रुप में और अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। ऑल द बेस्ट गाइस।